वेलकम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय अखंड प्रताप। देखिए, हम लोगों ने अभी तक यूज ऑफ नाउन में बहुत सारा कवर कर लिया। बहुत छोटा सा पार्ट बचा हुआ है इंग्लिश में, वो हम लोग आज और कल के लेक्चर में। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ नाउन ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है, ज़्यादा लेक्चर उसमें होते जा रहे हैं, तो बच्चे नाउन नाउन पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बड़ा लेक्चर करके नाउन को 2 क्लास में यूज ऑफ नाउन ख़त्म कर दिया जाए और एक क्लास में उसके केसेस ख़त्म कर दिए जाए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन का आगे का पार्ट। कल हम लोगों ने देखा था न्यूमरल नाउन के रूल और वन ऑफ करके जो बनते हैं वो कैसे होता है, न्यूमरल नाउन का कैसे प्लूरल बनाते हैं वो हमने कल देखा था कि जब डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव केस आगे लगा होता है तो उसका प्लूरल बनाते हैं। अन्यथा 2 और केस थे कि इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव लग जाए या फिर कोई एडजेक्टिव ना लगे, ऑफ लग के यूज हो न्यूमरल नाउन, तो दोनों स्थिति में उसका प्लूरल बनाते हैं। फिर वन ऑफ वाला देखा था कि वन सम इधर नीदर के बाद जो नाउन आते हैं वो हमेशा प्लूरल में होते हैं ऑफ लग कर। आज जो मैं समझाने जा रहा हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसका ट्रिक भी आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं पहले उसको आपको अच्छे से समझाऊंगा, मतलब कि उसको मैथ की तरह आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो आपको जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो भी आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो मतलब कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और इस पर क्वेश्चन अक्सर आते हैं। नाउन से जो क्वेश्चन आता है ये एडजेक्टिव का भी पार्ट है, तो इससे क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये रूल देख लीजिए। ये रूल है, जैसे मैंने बोला एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई गेव हिम अ 10 रुपी नोट। ठीक है, अब देखिए मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि अगर आपका नाउन के पहले लगा हुआ अगर जो एडजेक्टिव न्यूमरल एडजेक्टिव प्लूरल होता है, मतलब कि मोर देन वन होता है। मैं प्लूरल बोल रहा हूँ पर एक बात आज अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, प्लूरल बस नाउन का बनता है। ठीक है, प्लूरल बस नाउन का बनता है और वर्ब का भी लोग कहते हैं बनता है, पर वाकई में वर्ब का भी प्लूरल नहीं बनता है। वो जो एस सी एस लगाते हैं ना, वो मैं बाद में आपको जब वर्ब में जाऊँगा तो समझाऊँगा कि उसका रीजन क्या होता है। ठीक है, उसका प्लूरल नहीं बनता है, वर्ब का भी प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, तो प्लूरल बस नाउन का बनता है, एडजेक्टिव का भी नहीं बनता है और प्रोनाउन का भी नहीं बनता है, किसी का भी प्लूरल नहीं बनता है सिवाय नाउन का। तो देखिए, मैं ये प्लूरल इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि मोर देन वन जब हो तो मतलब कि नाउन एक से ज़्यादा, ये दिखा दे रहा है 10 मान लीजिए अगर जो लिखा हो 10 बुक, जैसे लिखा हो 10 बुक्स, तो मैं कल आपको ये समझा रहा था कि अगर एडजेक्टिव न्यूमरल एडजेक्टिव प्लूरल होगा तो नाउन भी प्लूरल होगा। लेकिन असलियत में मैं ये कहना चाह रहा था कि पहले तो मैं ये बता दूं कि एडजेक्टिव कभी प्लूरल एडजेक्टिव का बनता नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि एक बात है, नाउन एक से ज़्यादा है कि नहीं? नाउन यहाँ पे एक से ज़्यादा है, कितने हैं? 10 नाउन है। तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव ने तय कर दिया ना कि एक से ज़्यादा है, जैसे ये एक से ज़्यादा हो तो इसका प्लूरल बन जाएगा। तो यही कल रूल मैंने पढ़ाया था कि अगर न्यूमरल एडजेक्टिव जो है अगर वो मोर देन वन है तो उसके साथ यूज होने वाला नाउन भी प्लूरल होगा। ठीक है, यही समझा था, लेकिन मैंने उसको ईजीएस्ट वे में समझा दिया था कि अगर एडजेक्टिव प्लूरल हो तो नाउन भी उसके साथ आने वाला, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लूरल हो तो उसके साथ आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये 10 बता दिया कि बुक जो है वो मोर देन वन है, मतलब कि इक्वल टू 10 है। ठीक है, मतलब कि ये 10 बुक है, तो जब 10 हो गया तो ये सिंगुलर रह नहीं गया, तो इसीलिए इसको प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, कल पिछली क्लास में मैंने ये समझाया था। अब देखिए, अब ये चीज़ यहाँ पे भी लागू होनी चाहिए थी, ये चीज़ यहाँ पे भी लागू होनी चाहिए थी। ये क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव। ये क्या है? नाउन। ये क्या है? नाउन। और ये क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव। अब एक बात है, क्या ये मोर देन वन है? 10 मोर देन वन है, ऑब्वियस सी बात है, मोर देन वन है, तो ये रुपी का रुपीज होना चाहिए था ना, रुपी का रुपीज होना चाहिए था। लेकिन ये सेंटेंस में ये रुपी का रुपीज नहीं होगा, रुपी ही रहेगा।
अब इस बात को ही आज हम लोग समझेंगे कि क्यों। देखिए यहाँ पे आगे नोट भी लिखा है, यहाँ पे आगे नोट भी लिखा है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, आगे नोट भी लिखा है, ठीक है, आगे नोट भी लिखा है। तो बस आज ये जानेंगे, जैसे मैंने ये लिखा ना, आई गेव हिम अ 10 रुपी नोट, ठीक है, आई गेव हिम 10 रुपी नोट, तो ये 10 न्यूमरल एडजेक्टिव, नाउन, फिर नाउन, ये भी तो नाउन है, नोट भी तो एक नाउन है, ये भी तो एक नाउन है, ये भी तो एक नाउन में होगा। तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव, नाउन, फिर नाउन, जब ऐसा आ जाए तो जो बीच वाला नाउन होता है इसका प्लूरल नहीं बनाते। अब ऐसा क्यों करते हैं, ये तो ट्रिक था, नहीं बनाते। जब ये कॉम्बिनेशन आपको सेंटेंस में दिख जाए, जब ये कॉम्बिनेशन आपको सेंटेंस में दिख जाए, नाउन, सॉरी, जब ये कॉम्बिनेशन आपको दिख जाए, एडजेक्टिव, नाउन और नाउन, तो इस वाले नाउन का प्लूरल कभी नहीं बनाते हैं, तो इस वाले नाउन का प्लूरल कभी नहीं बनाते। ये था ट्रिक, ये था आपको लर्न करना है, ठीक है। अब मैं ये समझाऊंगा कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया ना। अब देखिए मैं ये समझा रहा हूँ कैसे ये ऐसा होता क्यों है। अच्छा एक बात रही, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला कि नाउन के अलावा किसी भी चीज़ का प्लूरल नहीं बनता है। मैंने बोला कि नाउन के अलावा किसी भी चीज़ का प्लूरल नहीं बनता है। अब इस सेंटेंस का अगर आप सेंस निकालें तो मैं ये बोलूँ, इस सेंटेंस का सेंस ये होगा, मैंने उसे एक 10 रुपये का नोट दिया, एक 10 रुपये का नोट दिया। तो एक बात बताइए, ये नोट क्या है? ये नोट एक नाउन है, ये नोट एक नाउन है, और 10 रुपी नोट, नोट नाउन है। कितना नोट दिया, किसका नोट दिया, ये बता रहा है ये 10 रुपी, ये बता रहा है ये 10 रुपी। नोट दिया, कितने का नोट दिया, 10 रुपए का नोट दिया। तो ये 10 रुपी जो है ये इस नाउन के बारे में बता रहा है। नोट दिया, कितने का नोट दिया, 10 रुपए का नोट दिया। नोट है नाउन, नाउन के बारे में जो बताता है वो एडजेक्टिव। तो ये 10 रुपी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया ना, एडजेक्टिव हो गया ना। ये एडजेक्टिव बना कैसे है, ये एडजेक्टिव बना किससे है, एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव और नाउन के कॉम्बिनेशन से भी एक एडजेक्टिव बना है। देखिए पहली बात तो ये एक दिमाग से निकाल दीजिए कि एडजेक्टिव बस एक वर्ड का होता है, एडजेक्टिव क्लॉज भी होते हैं, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे जब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, फिर रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग जानेंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल ये जानिए कि ये पूरा जो एक फ्रेज है, ये जो पूरा एक फ्रेज है ये एक एडजेक्टिव है। कैसे है, नोट क्या है, नोट नाउन, नोट कितने का नोट, 10 रुपए का नोट, नोट के बारे में बताया 10 रुपी, तो जो नोट है नाउन, नाउन के बारे में जो बताता है वो एडजेक्टिव, तो 10 रुपी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव किसके कॉम्बिनेशन से बना, एक न्यूमरल एडजेक्टिव और एक नाउन के कॉम्बिनेशन से बना। तो मैंने अभी भी बताया कि एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनाते, एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनाते। तो क्या ये 10 रुपी में जो रुपी एक नाउन है उसका प्लूरल बना सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि ये इस सेंटेंस में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये जब एडजेक्टिव का काम करने लग गया तो इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है। समझ में आया, एक बार फिर से समझ लीजिए। मैंने बोला आई गेव हिम अ 10 रुपी नोट, एक नोट दिया। अगर जिसको भूल जाए, इसको एक समय के लिए भूल जाइए, आप इसको भूल जाइए, आप 10 रुपी नोट भूल जाइए, ठीक है। आप बस ये सेंटेंस देखिए, आप ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। मैं बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ। मैंने ये लिखा आई गेव हिम नोट, आई गेव हिम अ नोट, मैंने ये लिखा आई गेव हिम अ नोट। अब मैंने लिखा आई गेव हिम अ नोट, मैंने उसको एक नोट दिया। अब ये नोट दिया, अब नोट को डिफाइन कौन करेगा, कितने का नोट दिया, 100 का, 1000 का, 2000 का, 500 का, 100, 10 का, 20 का, कितने का दिया। तो अब इस नोट के बारे में बताने के लिए हम एक वर्ड लिखेंगे, एक फ्रेज लिखेंगे, आई गिव हिम अ 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट। तो बताइए ये नोट को डिफाइन करने के लिए, इस नोट को डिफाइन करने के लिए ही तो हमने ये 10 रुपी नोट लिखा है। हम लोगों ने इस नोट को डिफाइन करने के लिए ये 10 रुपी लिखा है ना। और ये नोट क्या है, ये है नाउन। जब ये नाउन है, नाउन के बारे में जो बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव। और अभी अभी मैंने बोला है कि नाउन के अलावा किसी का भी प्लूरल नहीं बनता है।
तो क्या 10 रुपी में जो रुपी है ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव है, ठीक है, ये पूरे का पूरा एडजेक्टिव है। ये जो एडजेक्टिव है ये न्यूमरल एडजेक्टिव और नाउन के कॉम्बिनेशन से बना है। जैसे हम लोग अभी कुछ दिन पहले पढ़े थे कि नाउन के रूप में कभी कभी प्रीपोजिशन और नाउन का कॉम्बिनेशन भी काम करता है, जैसे पासर बाई, हैंगर ऑन, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। तो इसी तरह ये कंपाउंड एडजेक्टिव है जो कि एक न्यूमरल एडजेक्टिव और एक नाउन से मिलकर बना, लेकिन काम तो एडजेक्टिव की तरह कर रहा है, तो इसका भी प्लूरल नहीं बना सकते। भले इस नाउन के पहले एक न्यूमरल नाउन आया और मोर देन वन में है, तो भी इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये पूरे का पूरा एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। समझ में आया? अब देखिए एक चीज और अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मैं उसको लिखवा दूंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल लेते हैं। इट वाज ये CHSL 2010 में ये एग्जाम में आया था। इट वाज अ प्लीजेंट 4 hours ड्राइव फ्रॉम पुणे टू नासिक, फ्रॉम पुणे टू नासिक, ये क्वेश्चन था। अब एक बात बताइए, इस क्वेश्चन ये आया था CHSL 2010 में, ये आया था CHSL 2010 में, ये क्वेश्चन आया था CHSL 2010 में, ये क्वेश्चन आया था। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिए। इट वॉज अ प्लीजेंट 4 hours ड्राइव फ्रॉम पुणे टू नासिक, ठीक है। अब इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपने नॉर्मल बस रट्टाफिकेशन किया होगा, बस रट्टा होगा मारा होगा, तो आप देखेंगे ये है नाउन, नाउन के पहले क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, नाउन के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव, और ये मोर देन वन है तो नाउन का प्लूरल बनेगा। सही है, आपने कह दिया सही है। लेकिन ये जो सेंटेंस था इसमें यही गलती थी कि एस नहीं होना चाहिए था, एस नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था, यहां पे फिर से ध्यान से समझिएगा। इट वॉज अ प्लीजेंट राइट, अभी भूल जाइए 4 hour भूल जाइए, आप 4 hour भूल जाइए। मान लीजिए मैंने लिखा इट वॉज अ प्लीजेंट राइट, इट वॉज अ प्लीजेंट, छोड़ देते हैं, ड्राइव फ्रॉम पुणे टू नासिक, ठीक है, ये मैंने लिखा इट वाज अ प्लीजेंट ड्राइव फ्रॉम पुणे टू नासिक। चलिए ठीक है, क्या ये सेंटेंस पूरी तरह सही है? सही है। इट वाज अ प्लीजेंट ड्राइव, एक सुखद ड्राइव था पुणे टू नासिक। अब ये ड्राइव कितने घंटे का ड्राइव, कितने घंटे का ड्राइव के बारे में बताने लगा, 4 hour, 4 hour ड्राइव, कितने घंटे का, 4 hour ड्राइव। तो ये ड्राइव क्या है, ये ड्राइव नाउन है, ये ड्राइव क्या है, नाउन है। इट वॉज अ प्लीजेंट 4 hour ड्राइव, ये ड्राइव क्या है, नाउन है, और नाउन के बारे में बता रहा है कितने घंटे का ड्राइव, 4 घंटे का ड्राइव। कितने घंटे का ड्राइव, 4 घंटे का ड्राइव। तो इस 4 घंटे ने किसके बारे में बताया, इस 4 घंटे ने किसको डिफाइन किया, इस नाउन को डिफाइन किया। तो जो वर्ड किसी भी तरीके से नाउन को डिफाइन करता है वही वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो ड्राइव नाउन, नाउन के बारे में बताया 4 hours, तो 4 hour क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब जैसे ये एडजेक्टिव बना, तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि नाउन के अलावा किसी का भी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो क्या ये इस एडजेक्टिव में जो आवर है, भले इसके आगे न्यूमरल एडजेक्टिव प्लूरल में है, मोर देन वन में है, क्या इसका हम लोग न्यूमरल प्लूरल बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में ये जो एक कंपाउंड वर्ड है, ये जो एक कंपाउंड वर्ड है वो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो जब अगर जो आपको अब इससे भी नहीं, अगर जो समझ में आया, इतना मेरा एफर्ट करने के बाद भी नहीं समझ में आया, तो आप लोग याद रखिएगा ये एक ट्रिक, ये ट्रिक याद रखिएगा। अगर ना समझ में आया हो तो एक ट्रिक याद रखिएगा, अगर कभी न्यूमरल एडजेक्टिव
प्लस नाउन आ जाए तो इस वाले नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो इस वाले नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर में रहता है। समझ में आया? अगर जो आपको नहीं अभी इससे समझ में आया तो आप लोग ये ट्रिक याद रखिएगा, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन कहीं दिखा है तो इस नाउन का प्लूरल हम लोग कभी नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगर तब भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं आपको फिर से अगली क्लास में समझा दूंगा, या फिर मुझे जब भी उसका दिखा तो मैं वो समझा दूंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? देखिए, हमने जो ये रूल पढ़ा है वो इस नाउन से रिलेटेड पढ़ा है, हमने जो रूल पढ़ा है वो इस नाउन से रिलेटेड पढ़ा है। ठीक है, हमने जो रूल पढ़ा है वो इस नाउन से रिलेटेड पढ़ा है। अगला जो रूल है हम लोग इस नाउन से रिलेटेड पढ़ेंगे, अगला जो रूल है वो हम लोग इस नाउन से रिलेटेड पढ़ेंगे। हाँ, अगर जो इसका लिखना चाहते हो तो इसका रूल लिख लीजिए। यदि किसी वाक्य में किसी नाउन के पहले एक डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव तथा एक नाउन कंपाउंड वर्ड के रूप में एडजेक्टिव का काम करें, तो उस डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ नाउन जुड़े हुए नाउन का प्लूरल कभी नहीं बनाते हैं, तथा उसको सदैव सिंगुलर नंबर में रखते हैं, चाहे उसके पहले आने वाला एडजेक्टिव प्लूरल ही क्यों ना हो। देखिए, मैं यहाँ पे प्लूरल लिखवाया हूँ लेकिन उसका मतलब है मोर देन वन, तो उससे लिखने से अच्छा है कि आप प्लूरल लिख लीजिए। ठीक है, आगे लिख लीजिए, जो मैं अगला रूल समझाना है इसी में लिख लीजिए, प्लूरल क्यों ना हो। सबसे अंत में आने वाले काउंटेबल नाउन का सिंगुलर अथवा प्लूरल सबसे अंत में आने वाले काउंटेबल नाउन का सिंगुलर अथवा प्लूरल होना उस कंपाउंड वर्ड एडजेक्टिव के पहले आने वाले एडजेक्टिव पर निर्भर करेगा। ठीक है, मैं क्या लिखवाया हूं, अभी और भी आगे लेकिन देख लीजिए। अंत में आने वाले काउंटेबल नाउन, ये तो काउंटेबल नाउन है ही नहीं, लेकिन अगर काउंटेबल नाउन होता तो अंत में आने वाले काउंटेबल नाउन का प्लूरल अथवा सिंगुलर होना उस कंपाउंड एडजेक्टिव के पहले आने वाले एडजेक्टिव पर निर्भर करेगा। यदि वह एडजेक्टिव सिंगुलर है तो काउंटेबल नाउन भी सिंगुलर, तथा यदि वह एडजेक्टिव प्लूरल है तो काउंटेबल नाउन भी प्लूरल होगा। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए मैं क्या लिखवाया हूँ।
अंत के 2-3 लाइन क्या लिखा हूँ उसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा था जो सबसे पहला एग्जाम्पल, वो क्या लिखा था, आई गेव हिम और 10 रुपी नोट, और 10 रुपी नोट। अब देखिए इसको मैंने समझा दिया कि ये रुपी का प्लूरल क्यों नहीं बना, ये रुपी का प्लूरल क्यों नहीं बना। अब इस नाउन का, ये जो नाउन है इसका प्लूरल और सिंगुलर होना किस पे निर्भर करेगा, अब मैं ये समझा रहा हूं। अब देखिए एक नोट, मैंने बोला ना ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, अगर इसको हटा दीजिए आप, इसको भूल जाइए, तो क्या ये सेंटेंस सही है? आई गेव हिम अ नोट, आई गेव हिम अ नोट। अब नोट कैसा नोट? तो 10 रुपी नोट। कैसा नोट? 10 रुपी नोट। तो इस नोट के बारे में बताने लगा 10 रुपी, तो ये एडजेक्टिव के रूप में काम करने लगा, इसलिए इसका प्लूरल नहीं बनाते। अब देखो यहीं पे ये जो लिखा हुआ है, क्या ये जो है ये इस नोट की संख्या के बारे में बताने लगा? मैंने उसको एक नोट दिया, कितने का दिया? 10 रुपए का। तब क्या हो जाएगा? आई गेव हिम अ 10 रुपी नोट। तब हो जाएगा मैंने उसको एक 10 रुपए का नोट दिया। एक नोट दिया है, एक नोट दिया है, कितने का दिया है? 10 रुपए का दिया है। नोट दिया है, कितना दिया है? एक दिया है। ये भी एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। नोट दिया है, देखिए मैंने पहले ही बताया था, जब फर्स्ट क्लास था उसमें बताया था कि नाउन के बारे में किसी भी तरीके से जो वर्ड डिफाइन करे वो एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, तो नोट दिया है, कितना दिया है? एक दिया है। नोट के बारे में बताने लगा, कितना नोट? एक नोट। कितना नोट? एक नोट। तो ये भी एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। कितने रुपए का दिया है? 10 रुपए का दिया है। तो नोट के बारे में बता रहा है कि इसकी अमाउंट क्या है? 10 रुपी है। अमाउंट क्या है? 10 रुपए है। तो ये भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। लेकिन इसकी संख्या कौन बता रहा है? देखिए ये जो 10 रुपी है ये इसकी अमाउंट बता रहा है कि कितने रुपए का, इसका मूल्य क्या था। ये जो 10 रुपी एडजेक्टिव है ये इसका मूल्य बता रहा है। अगर जो आप 100 रुपी नोट कर देते तो इसका मतलब कि नोट का जो वो वैल्यू है वो 100 रुपीज के बराबर है। ठीक है, 100 रुपीज के बराबर है। तो ये जो है ये इसकी वैल्यू बता रहा है, पर ये जो है ये इसका नंबर बता रहा है। तो इसका सिंगुलर अथवा प्लूरल होना किसके ऊपर निर्भर करेगा? इसके ऊपर ना। अगर एक से ज्यादा नंबर हो गए नोट के तो प्लूरल हो जाएगा। अगर यही लिखा होता आई गेव हिम 2 रुपी, अगर लिख देता आई गेव हिम 2 10 रुपी नोट, मतलब कि मैंने उसको 2 10 रुपए के नोट दिए, तो ये नोट का नोट्स हो जाता, क्योंकि अब तो 2 हो गए ना नोट, अब एक नोट थोड़ी ना रहा, अब तो 2 नोट हो गया, तो ये नोट का नोट्स हो जाएगा ना। समझ में आया? आई गेव हिम अ 10 रुपी नोट, अ 10 रुपी नोट सही था, लेकिन मैंने अब लिख दिया आई गेव हिम 2 10 रुपी नोट्स। अब 2 नोट हो गए ना, तो मोर देन 1 हुआ तो प्लूरल, तो जैसे ही मोर देन 1 हुआ तो प्लूरल, तो ये 2 की वजह से ये नोट क्या हो गया? प्लूरल। तो ये नोट का क्या हो जाएगा? नोट्स। तो यही मैंने लिखवाया है कि लास्ट में आने वाले काउंटेबल नाउन का प्लूरल होना कंपाउंड एडजेक्टिव के पहले आने वाले नाउन के एडजेक्टिव के ऊपर निर्भर करेगा। अगर ये मोर देन 1 है तो ये प्लूरल होगा, अगर जो सिंगल है तो ये सिंगुलर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं मेन सोन्स में, क्योंकि ये बच्चों को बहुत ही कम टीचर समझाते हैं। ठीक है, और मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया, अगर जो आप थोड़ा भी दिमाग लगाए होंगे तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि, ध्यान से समझिएगा, अब जो जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे नाउन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वाला पार्ट आता जाएगा, तो थोड़ा सा अब आपको सतर्क रहना और थोड़ा सा ध्यान से समझना। नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार रिवाइंड कीजिए और धीरे धीरे समझिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरे बातों पे ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी जो कॉम्बिनेशन समझाया वो ये था, नाउन सॉरी न्यूमरल एडजेक्टिव, नाउन फिर नाउन, ये कॉम्बिनेशन था ना जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया आपके साथ, वो ये था नाउन न्यूमरल एडजेक्टिव, नाउन और नाउन,
ये एक कॉम्बिनेशन आया था, उसको मैंने समझा दिया कि कब बीच वाले नाउन का क्यों कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है, क्यों बीच वाले नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं। और दूसरा हमने देखा था कि जो लास्ट वाला नाउन होता है, उसका हम लोग प्लूरल किसके बेसिस पे बनाते हैं, ठीक है, हमने अभी तक ये समझ रखा है। अब हम लोग जो कॉम्बिनेशन देखेंगे वो ये देखेंगे कि नाउन एडजेक्टिव नाउन फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नाउन फिर एडजेक्टिव। देखिए अभी तक जो हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा था वो ये था कि एक न्यूमरल एडजेक्टिव आ रहा था, उसके साथ फिर एक नाउन आ रहा था, उसके साथ फिर एक नाउन आ रहा था। ये कॉम्बिनेशन में पढ़ा था मैंने, इसमें अभी अभी डिस्कस किया हूँ, उसमें मैंने बता दिया है कि ये नाउन का जो है कभी भी हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं, इस नाउन का हम लोग कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा ये कॉम्बिनेशन पढ़ा था, एडजेक्टिव नाउन फिर नाउन। तो इसमें जो बीच वाले नाउन था इसको हमेशा हम लोग किस में रख रहे थे, सिंगुलर में रख रहे थे, हमेशा सिंगुलर में रख रहे थे। और इस वाले नाउन का प्लूरल होना किस पे निर्भर कर रहा था, इसके आगे जो एक एडजेक्टिव आ रहा था अ करके, उसके ऊपर निर्भर कर रहा था इस नाउन का प्लूरल होना, ठीक है। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो दूसरा कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन है जो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन है एडजेक्टिव फिर नाउन और फिर एडजेक्टिव देखिए अब इसको हम लोग पहले एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा है माई एल्डर ब्रदर इज 6 फुट हाई, ये एक एग्जांपल लेते हैं, माई एल्डर ब्रदर इज 6 फुट हाई। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें इस वाले नाउन का प्लूरल इसी वाले एडजेक्टिव के द्वारा तय किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये नाउन जो है एडजेक्टिव के रूप में काम नहीं कर रहा, बल्कि ये नाउन ही है, एक बात बताइए, मैंने क्या बताया है कि जो भी वर्ड किसी नाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। 6 फुट, 6 फुट, हाई लंबा, ये जो लंबा है ये क्या एडजेक्टिव है कि नाउन है? ये एडजेक्टिव है ना, नाउन थोड़ी ना है। आप एक बात बताओ, आप कहते हो लंबा आदमी है, कहते हो ना हाई बिल्डिंग, ठीक है, तो हाई बिल्डिंग के बारे में हाई बताने का काम करता है ना। तो जब ये बिल्डिंग नाउन हो गया, बिल्डिंग के बारे में बताया हाई, तो ये हाई एडजेक्टिव होता है ना, तो ये हमेशा एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। तो हाई क्या हो गया? एडजेक्टिव। और इसके बारे में फुट बता नहीं रहा, फुट क्या है? नाउन। तो नाउन एडजेक्टिव के बारे में थोड़ी ना बताता, बल्कि एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है। तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, तो ये इसके बारे में थोड़ी ना बता रहा है, ये जो है, आप ध्यान से समझिएगा, मैंने लिखा माई एल्डर ब्रदर इज 6 फुट हाई। हाई क्या है? एडजेक्टिव। और जो भी वर्ड किसी नाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो क्या इसके पहले आने वाला कोई वर्ड एडजेक्टिव होगा? नहीं होगा ना। इसके पहले आने वाला कोई वर्ड एडजेक्टिव होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो खुद ही एडजेक्टिव है। इसको क्या डिफाइन कोई करेगा? इसको जो डिफाइन करेगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब। इसको जो डिफाइन करेगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब। ठीक है, इसको जो डिफाइन करेगा, एडजेक्टिव को जो डिफाइन करता है वो कहलाता है एडवर्ब। तो ये जो है, ये जो फुट है, ये किसी भी तरीके से एडजेक्टिव के रूप में काम नहीं कर रहा है, ये बल्कि खुद एक नाउन ही है। ये नाउन के रूप में ही है, ये एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि ये नाउन के रूप में ही यहाँ पे अपने नेचुरल बिहेवियर में है, नेचुरल बिहेव करेगा। ठीक है, माई एल्डर ब्रदर इज 6 फुट हाई। ठीक है, हाई क्या है? एडजेक्टिव है, तो उसके पहले जो वर्ड यूज होता है वो नाउन ही रहेगा। अगर यहाँ पे ये नाउन होता तो ये नाउन के बारे में इसको बताता, तो ये एडजेक्टिव हो सकता था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब ये अगर नहीं समझ में आया तो आप ये ट्रिक याद रखना, कि अगर ये कॉम्बिनेशन दिख जाए, एडजेक्टिव प्लस नाउन फिर एडजेक्टिव, तो ये जो वाला नाउन होता है ये इस वाले एडजेक्टिव के ऊपर निर्भर करता है। अगर ये मोर देन वन है तो ये प्लूरल होगा। तो इस वाले सेंटेंस में क्या ये 6 मोर देन वन है? क्या ये 6 मोर देन वन है?
है, तो जब ये मोर देन वन है तो ये हो जाएगा माई एल्डर ब्रदर इज 6 फीट हो जाएगा ना, फुट का प्लूरल फीट हाई, ये होगा एक्चुअल, ठीक है, ये होगा करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। हाई एडजेक्टिव है, इसीलिए ये जो नाउन है ये किसी भी तरीके से एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये खुद ही एडजेक्टिव के पहले आ रहा है, और ये नाउन के पहले आता तो हो सकता था कि ये एडजेक्टिव का काम करता, तब इसका प्लूरल नहीं बनाते, लेकिन ये एडजेक्टिव के पहले आया है तो ये नाउन के रूप में ही रहेगा, तो इसका प्लूरल होना इस वाले न्यूमरल एडजेक्टिव के ऊपर निर्भर करेगा। ये मोर देन वन होगा तो ये एडजेक्टिव ही रहेगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए अपने लफ्जों में। कभी कभी किसी डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद, किसी डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद डेफिनिट या इनडेफिनिट भी कर लीजिए, कभी कभी किसी डेफिनिट या इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद, किसी डेफिनिट या इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है और पुनः उस नाउन के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाता है, तो हम नाउन को पूर्व में आए न्यूमरल एडजेक्टिव के आधार पर, ही उसका प्लूरल तथा सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखवा दिया था, वही 6 फीट हाई वाला लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे, मैंने जब मटेरियल नाउन आपको समझाया था तब ये रूल आपको समझाया था कि जब किसी मटेरियल नाउन का सेंटेंस में दिखे कि वो मटेरियल नाउन के रूप में काम कर रहा है तो उसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। मैंने नाउन के दूसरे लेक्चर में ही समझाया था, दूसरे या तीसरे लेक्चर में समझाया था कि जब आपको दिखे कि किसी सेंटेंस में मटेरियल नाउन उस सेंटेंस में दिख रहा है मटेरियल नाउन के रूप में काम करता हुआ, तो हम लोग उसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर जो सेंटेंस में ऐसा सेंस वो नहीं दे रहा है, वो नाउन ऐसा सेंस नहीं दे रहा है कि वो मटेरियल नाउन है उसमें, बल्कि कॉमन नाउन के रूप में सेंस दे रहा है, तो ऐसे स्थिति में उसका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे मैंने उस समय एग्जाम्पल भी दिया था, और इसका एग्जाम्पल एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। दैट हाउस is built of stones, ठीक है। ये आया था CHSL 2011 में, ये आया था CHSL 2011 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, क्या इस सेंटेंस में जो ये स्टोन है, ये बता दे रहा है कि ये जो घर है इसी स्टोन से बना हुआ है? क्या इस सेंटेंस में ये बता दे रहा है कि ये स्टोन के जरिए ये घर बना हुआ है? मतलब कि यहाँ पे साफ दिख रहा है ये स्टोन जो है ये मटेरियल नाउन का काम कर रहा है, ये सेंटेंस में ही दिख रहा है हमें कि ये स्टोन यहाँ पे मटेरियल नाउन का काम कर रहा है, इसके जरिए ही ये घर बना हुआ है। तो जब ऐसा दिखना शुरू हो जाए तो जो स्टोन है वो मटेरियल नाउन जब इस सेंटेंस में दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में कभी भी मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाते। तो इस सेंटेंस का करेक्ट वर्जन ये होगा, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन, ठीक है। ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, करेक्ट वर्जन होगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जब किसी सेंटेंस में किसी कॉमन नाउन का, जब किसी सेंटेंस में कोई मटेरियल नाउन दिखे कि उसके द्वारा कुछ बन रहा है, जब सेंटेंस में दिखे कि वो मटेरियल नाउन के द्वारा कोई चीज़ का निर्माण हो रहा है, तो ही उस मटेरियल नाउन का प्लूरल हम लोग नहीं बनाते। अन्यथा
अगर वो कॉमन नाउन के रूप में काम कर रहा है तो उसका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कॉमन नाउन के रूप में का मतलब क्या था कि मान लीजिए मैं ये लिख दूं, दे थ्रू स्टोन्स इन द पॉन्ड, ये है, मैंने ये लिखा दे थ्रू स्टोन्स इन द पॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे इस स्टोन का, ये स्टोन कहीं भी नहीं दिख रहा है कि ये स्टोन मटेरियल नाउन के रूप में काम कर रहा है। ये स्टोन इस सेंटेंस में कहीं दिख रहा है कि मटेरियल नाउन है, कहीं भी दिख रहा है कि ये स्टोन से कुछ बन रहा है, इस सेंटेंस में कहीं भी दिख रहा है कि स्टोन के रूप में स्टोन से कुछ बन रहा है, नहीं दिख रहा है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि उन्होंने स्टोन फेंका है, तो ये यहाँ पे कॉमन नाउन के रूप में काम कर रहा है। तो मैंने बताया जैसे ही सेंटेंस में न जब दिखे कि वो उसके द्वारा कुछ बन रहा है और वो कॉमन नाउन के रूप में काम कर रहा है, तो उस कॉमन नाउन का प्लूरल, तो उस मटेरियल नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अब यहाँ पे कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, दे थ्रू स्टोन्स इन द पॉन्ड। ठीक है, तो ये स्टोन अब यहाँ पे कॉमन नाउन का काम करने लगा, तो कॉमन नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन जब सेंटेंस में दिखे किसी नाउन के द्वारा कुछ बनता हुआ, तो वो वहाँ पे मटेरियल नाउन का काम करने लगता है, तब मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये रूल था, इसको भी लिख लीजिए, बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए। यदि जब कुछ कॉमन नाउन का प्रयोग वाक्य में मटेरियल नाउन के रूप में होता है, जब कुछ कॉमन नाउन्स का प्रयोग वाक्य में मटेरियल नाउन के अर्थ में होता है, रूप में होता है, तो ऐसी स्थिति में हम उस नाउन को सदैव सिंगुलर नंबर में रखते हैं, सदैव सिंगुलर नंबर में ही रखते हैं। परंतु जब उस नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया जाने लगे, परंतु जब उस नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में किया जाने लगे, तो हम उसे सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में रख सकते हैं, सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में ही रख सकते हैं। सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब नया रूल देखते हैं। आज का क्लास लंबा होगा। नया रूल क्या है? नया रूल ये है कि अगर किसी एनिमल का प्रयोग शिकार के रूप में किया जा रहा है, मतलब कि ऐसा दिखाया जा रहा है सेंटेंस में कि उसका शिकार किया जाता था या किया जाता है, ठीक है, या फिर मतलब किसी भी तरीके से सेंटेंस में किसी एनिमल का शिकार होता दिख रहा है, तो उस एनिमल का प्लूरल नहीं बनाते, और उसको हमेशा सिंगुलर नंबर में रखते हैं। जैसे एक सेंटेंस के द्वारा समझेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। इन एंशिएंट टाइम किंग्स used to hunt lions to prove themselves as brave। जैसे एक सेंटेंस है, ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है,
अब एक बात है, इस सेंटेंस में इस लाइन का साफ साफ दिख रहा है, अगर जो आप सेंस निकालेंगे कि इस शेर का शिकार किया जाता था। मतलब कि पुराने समय में जो राजा लोग थे वो शेरों का शिकार करते थे खुद को बहादुर साबित करने के लिए। तो यहाँ पे जो लाइन है इसको शिकार के सेंस में लिया गया, एक शिकार के सेंस में लिया गया है। तो इस लाइन का मैं यही बोल रहा था, यही रूल बता रहा था कि जब किसी कॉमन नाउन का या फिर किसी एनिमल का, मान के चलिए जब किसी कॉमन नाउन या एनिमल का शिकार के रूप में सेंस लिया जाता है तो उस कॉमन नाउन का प्लूरल नहीं बनाते हैं, उसको हमेशा सिंगुलर नंबर में ही रखते हैं। तो इसका एक्चुअल हो जाएगा इन एंशिएंट टाइम किंग्स यूज्ड टू हंट लायन, आगे टू प्रूव देम सेल्वेज ब्रेव। ठीक है, तो जब किसी कॉमन नाउन को शिकार के सेंस में लिया जाए, शिकार के अर्थ में लिया जाता है तो उसका प्लूरल नहीं बनाते हैं, उसको हमेशा सिंगुलर नंबर में रखते हैं। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में। यदि वाक्य में किसी कॉमन नाउन का प्रयोग शिकार के अर्थ में किया जाता है, यदि वाक्य में किसी कॉमन नाउन का प्रयोग शिकार के अर्थ में किया जाता है तो ऐसी स्थिति में हम उस नाउन को सदैव सिंगुलर नंबर में ही रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उस नाउन को सदैव सिंगुलर नंबर में ही रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखवा दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहीं पे देखिए, मैंने बोला शिकार के सेंस में करते हैं, शिकार के सेंस में ही करते हैं, लेकिन अगर जो शिकार के सेंस में नहीं बल्कि कॉमन नाउन के रूप में उसको यूज कर रहे हैं किसी सेंटेंस में तो उसका प्लूरल बना सकते हैं। अगर इसका प्रयोग हम लोग कॉमन नाउन के रूप में कर रहे हैं तो इसका प्लूरल बना सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, इसका प्लूरल बनाया भी जाता है। जैसे मैंने बोला देयर आर 10 लायंस इन दैट केज। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहीं भी इस सेंटेंस में शिकार का सेंस लायन के रूप में नहीं दी, लायन का कहीं भी शिकार के सेंस में नहीं किया, लायन का यूज कहीं भी शिकार के सेंस में नहीं किया, बल्कि एक कॉमन नाउन है कि इस पिंजड़े में 10 शेर है, इस पिंजड़े में 10 शेर है। तो यहाँ पे लायन जो है ये कॉमन नाउन के रूप में काम कर रहा है, सिंपल सा, शिकार का कोई सेंस नहीं, तो इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। तो ये सेंटेंस क्या है, सही है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये याद रखिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा जो आप लिखना चाहते हो, तो बोल दे रहा हूँ। परंतु जब उस कॉमन नाउन का प्रयोग सामान्य अर्थों में किया जाता है, तो उसका सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों बना सकते हैं। ठीक है, अब अगला रूल देख लीजिए, नेक्स्ट रूल क्या है? एक कॉम्बिनेशन होता है नाउन प्रीपोजिशन नाउन। जब ये कॉम्बिनेशन आपको दिखने लगे, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, जब ये आपको कॉम्बिनेशन दिखे, नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन, नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ठीक है, जब ये कॉम्बिनेशन आपको दिखे तो इन दोनों नाउन को हम हमेशा सिंगुलर में रखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों नाउन को हम हमेशा सिंगुलर में रखते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। यदि किसी वाक्य में नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन आए, यदि किसी वाक्य में कोई नाउन आने के बाद कोई प्रीपोजिशन आए तथा उसके बाद पुनः वही नाउन आए जो पहले आया था, तो ऐसी स्थिति में
दोनों ओर के नाउन सिंगुलर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों ओर के नाउन सिंगुलर होते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कई। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये है स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स come on the stage, come on the stage to perform। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स कम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा, मैंने जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या इस सेंटेंस में ये नाउन आया, उसके बाद ये प्रीपोजिशन आया, फिर वही नाउन आया जो पहले आया था। तो मैंने यही तो लिखवाया है कि जब कोई नाउन आए, उसका प्रीपोजिशन आए, फिर वही नाउन आए जो पहले आया था। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनाते। तो क्या हो जाएगा, स्पीकर आफ्टर स्पीकर कम ऑन द स्टेज। गलत है ये भी। क्यों गलत है? कम, देखिए अब अभी हम लोगों ने वर्ब नहीं पढ़ा है, देखिए वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब ऐसा सब्जेक्ट आए स्पीकर आफ्टर स्पीकर वाला, ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन आए, ऐसा कंपाउंड वर्ड आए कि नाउन उसके बाद प्रीपोजिशन पुनः वही नाउन जो पहले आया था, तो ऐसी स्थिति में जो वर्ब आता है ना, वो भी सिंगुलर ही होता है। तो ये वर्ब है, कम की जगह कम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम्स हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? सही। अब ये सेंटेंस जाके सही हुआ है। अब फिलहाल आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग वर्ब पढ़ेंगे तो इसमें समझेंगे, लेकिन अभी तो ये आपको समझ में आ गया ना कि जब नाउन के बाद प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद पुनः वही नाउन आया जो पहले आया था, तो ऐसी स्थिति में दोनों नाउन को हमेशा सिंगुलर में रखते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, हेयर से रिलेटेड। ठीक है, हेयर से रिलेटेड। अब नेक्स्ट रूल है हेयर से रिलेटेड। नोट कीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। बस खत्म होने वाला है। हेयर शब्द का प्रयोग हम सदैव सिंगुलर नंबर के अर्थ में करते हैं जब इसे सामूहिक रूप में लिया जाए। मैं क्या बोल रहा हूं इसको भी मैं समझा रहा हूं, आप लिख लीजिए। हेयर शब्द का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर के रूप में करते हैं जब इसे सामूहिक रूप में लिया जाता है, क्योंकि उस समय हम इसे अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं, क्योंकि हम इसे उस वक्त अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं। जैसे अब देखिए, अब इसके क्या, हाँ आगे इसी में लिख लीजिए, परंतु अब मैं इसको समझाता हूं। परंतु जब हेयर शब्द को काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग किया जाने लगे, तो ऐसी स्थिति में हम इसका प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे मैंने लिखा हिज हेयर्स आर ब्लैक। ठीक है, हिज हेयर्स आर ब्लैक। अब मैंने बोला, देखिए यहाँ पे कहीं भी ये दिखाया जा रहा, अब नहीं, एक और सेंटेंस लिख देते तब आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, हिज हेयर इज ब्लैक but there are
बट देयर आर 20 white hairs, 20 white hairs on his head, on his head। अब ये मैंने दो सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने ये दो सेंटेंस लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस क्या है, हिज हेयर्स आर ब्लैक। दूसरा सेंटेंस क्या है, हिज हेयर इज ब्लैक बट देयर आर 20 वाइट हेयर्स ऑन हिज ब्लैक, ऑन हिज हेड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं भी हेयर को गिनने का प्रयास किया गया, यहाँ पे कहीं भी इस सेंटेंस में कहीं भी हेयर को गिनने का प्रयास किया गया, मतलब कि इसको कहीं भी काउंटेबल बनाने का प्रयास किया गया, नहीं किया गया। तो ऐसी स्थिति में मैंने दिखाया है कि जब हेयर को सामूहिक रूप में उसके सारे के हेयर लिख दिया तो इसका मतलब उसके सारे के सारे बाल ब्लैक हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हेयर सामूहिक रूप में किया जा रहा है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो इसका सही वर्जन हो जाएगा हिज हेयर इज ब्लैक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे कहीं भी ये जो हेयर लिखा हुआ है गिनने का प्रयास नहीं किया गया, काउंटेबल बनाने का प्रयास नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में ये हेयर का प्लूरल नहीं बनेगा, ये सिंगुलर ही रहेगा। लेकिन जैसे इस सेंटेंस में आप आते हैं तो देखिए यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक जो सेंटेंस है यहाँ तक तो सही है, कहीं भी गिनने का प्रयास नहीं किया गया। यहाँ तक का जो क्लॉज है हिज हेयर इज ब्लैक, हिज हेयर इज ब्लैक, कहीं भी काउंटिंग करने का प्रयास नहीं किया गया, सामूहिक बोला गया। बट यहाँ से देखिए, बट देयर आर 20 वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड। अब यहीं पे गिन लिया गया कि 20 वाइट जो 20 जो बाल हैं वो सफ़ेद है। यहाँ पे इस हेयर को गिन लिया गया, गिनने का प्रयास किया गया, मतलब कि इसको काउंटेबल बनाया गया। तो यहाँ पे जैसे ही आपने गिन लिया कि 20 वाइट हेयर्स, 20 सफ़ेद बाल हैं, तो ये कहाँ हो जाएगा, हेयर जैसे ही काउंटेबल बना तो इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे इसका प्लूरल बनाया, तो ये सेंटेंस क्या है, सही है। समझ में आया? जब तक हम लोग हेयर को सामूहिक रूप में लेंगे, गिनने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक वो सिंगुलर में रहेगा और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने उसकी काउंटिंग कर दी 20 वाइट हेयर्स, तो वो हेयर्स हो जाएगा और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये था रूल, इसको भी लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है वर्क रूप में, वर्क के रूप में। अगर किसी सेंटेंस में वर्क का जो वर्क वर्ड है, अगर जो वर्क वर्ड को हम लोग उसी के सामान्य सेंस में, जैसे काम कहा जाता है ना, वर्क इज वर्शिप, ये जैसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं, तो जो उसके काम के सेंस में, अगर जो कर्तव्य के सेंस में लिया जाए, काम के सेंस में, कर्म के सेंस में लिया जाए वर्क का मीनिंग, तो उसका कभी भी सिंगुलर नहीं, कभी भी प्लूरल नहीं बनाते, वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, अगर वर्क का सेंस हम लोग कर्म के सेंस में ले रहे हैं तो वो हमेशा सिंगुलर रहता है, कभी उसका प्लूरल नहीं बनाते। परंतु जैसे ही उसका सेंस हम लोग कृति, मतलब कि होता है ना कि यार ये शेक्सपियर का वर्क है, ये कालिदास का वर्क हो सकता है। ठीक है, तो जब कृति का सेंस लेते हैं, किसी की रचना के सेंस लेते हैं, तो वहाँ पे वो प्लूरल के रूप में काम करना शुरू कर देता है, तो वर्क प्लूरल के रूप में काम करता है। ठीक है, इस सेंटेंस को आप लिख लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिख लीजिए। जब वर्क का शब्द का प्रयोग, जब वर्क शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में, जब वर्क शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में कार्य अथवा काम होता है, कार्य अथवा काम होता है, तब इसका प्लूरल नहीं होता है, तब इसका प्लूरल नहीं होता है। पर जब वर्क का अर्थ हो, परंतु जब वर्क का अर्थ कृति होता है, ब्रैकेट में मानसिक या काल्पनिक उपज, ब्रैकेट में मानसिक या काल्पनिक उपज, तब इसका प्लूरल होता है, तब इसका प्लूरल वर्क्स होता है, तब इसका प्लूरल वर्क्स होता है। अब इसको एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। जैसे मैंने लिखा वर्क इज वर्शिप, तो क्या यहाँ पे वर्क का सेंस यहाँ पे कर्म लिया गया, काम लिया गया? तो देखिए मैंने इसको सिंगुलर रखा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा द वर्क्स ऑफ, द वर्क्स ऑफ
कालिदास, कालिदास आर प्रेजवर्दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कालिदास के कृति के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे वर्क का जो सेंस है वो कालिदास के कृति के बारे में है, मानसिक या काल्पनिक उपज के बारे में है, तो ये वर्क यहाँ पे प्लूरल हो गया। तो मैंने यही तो लिखवाया, जब वर्क का यूज सामान्य अर्थ में कर्म या काम में लिया जाए तो इसका सिंगुलर रखते हैं और सिंगुलर वर्ब लेता है, परंतु जैसे ही ये कृति में आया, ठीक है, किसी की काल्पनिक या मानसिक उपज के रूप में काम किया तो इसका प्लूरल होता है और ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल और लास्ट रूल लिखते हैं आज के क्लास का। नेक्स्ट और लास्ट रूल आज की क्लास का वो है वर्ड से रिलेटेड। लिख लीजिए, जब वर्ड WORD वर्ड, जब वर्ड का अर्थ संदेश या पक्की बात हो, जब वर्ड का अर्थ संदेश या पक्की बात हो, तो ऐसी स्थिति में हम सदैव उसे सिंगुलर नंबर में ही रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उसे सदैव सिंगुलर नंबर में ही रखते हैं, परंतु जब वर्ड का अर्थ शब्द होता है तब हम उसे सिंगुलर अथवा प्लूरल दोनों बना सकते हैं। तब हम उसे सिंगुलर या प्लूरल दोनों बना सकते हैं। अब इसको भी एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा, ये तो एक इडियम है, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, मैन ऑफ वर्ड, मैंने यही तो लिखवाया है। देखिए यहाँ पे ये एक इडियम है, पहली बात तो ये एक इडियम, इसमें मैं खुद ही छेड़छाड़ नहीं कर सकता था। अ मैन ऑफ वर्ड मीन्स होता है कि जो अपनी बात को रखता हो, जो अपनी बात, जैसे कहते हैं ना कि मैंने जो एक आदमी है जो कह दिया वो करेगा, तो ऐसे ही व्यक्ति को कहते हैं मैन ऑफ वर्ड। तो इसमें देखिए ये यहाँ पे संदेश पक्की बात है, मतलब कि अपने वचन का बद्ध है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, वादा वाला सेंस देने लगा वर्ड, तो इस वर्ड का प्लूरल नहीं बनाते हैं। दूसरा सेंटेंस इसी में देख लीजिए, ये तो मान लीजिए इडियम हो गया। दूसरा, वी शुड ऑलवेज कीप आवर वर्ड। अब ये देखिए, ये एक सेंटेंस लिखा मैंने, वी शुड ऑलवेज कीप आवर वर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वर्ड है, ये जो वर्ड का सेंस है वो ये है, इसका पहले तो अर्थ जान लीजिए। हमें हमेशा अपनी बात रखनी चाहिए, मतलब कि अगर जो वादा कर दिया है उसे निभाना चाहिए, अगर जो हमने वादा कर दिया उसको निभाना चाहिए। तो यहाँ पे जो वर्ड है ये किसके सेंस में है, वादे के सेंस में है, पक्की बात की, मतलब जो मैंने कर दिया उसको हम लोग को निभाना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ड उस सेंस में थोड़ी ना, शब्द के सेंस में थोड़ी ना, ये तो वो वादे के सेंस में, तो इसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो इसका सही क्या हो जाएगा, ये होगा, वर्ड ही रहेगा, वर्ड्स नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा मैंने जो लिखवाया है वो ये है कि मान लीजिए मैं ये लिख दूं, देयर आर 10 words, there are 10 words in this sentence, अब ये एक सेंटेंस है, मैंने ये बोला देयर आर 10 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। यहाँ पे वर्ड जो है इसका सेंस क्या है, शब्द। यहाँ पे जो वर्ड है इसका सेंस क्या है, शब्द। यहाँ पे जो वर्ड है इसका शब्द सेंस क्या है, शब्द। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सेंटेंस में देयर आर 10 वर्ड्स, इस सेंटेंस में 10 वर्ड है। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 ये ना काउंटिंग करने लगेगा। और चलिए भाई, आप लोग की गलतफहमी के लिए हम यहाँ 7 लिख देते हैं। ठीक है, देयर आर 7 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, देयर आर 7 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। ये तो कुछ बच्चे होते हैं गलती ही निकालने के लिए पैदा होते हैं। तो देयर आर 7 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, तो 7 ये वर्ड्स क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे इस सेंटेंस में 10 शब्द हैं। तो यहाँ पे सामान्य अर्थ शब्द है, तो इसका प्लूरल बनाया जा सकता है, तो मैंने इसका प्लूरल बनाए रखा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है, तो मैंने यही लिखा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं, और
देखिए, मैं आपको जितनी एफर्ट से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग भी उतनी एफर्ट से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। लोगों को सजेस्ट कीजिए कि देखिए मैं अभी बिगिनर हूँ, मुझे थोड़ा मोटिवेशन चाहिए होता है कि हाँ यार मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और दूसरे लोगों को सजेस्ट करना है, ठीक है। और मेरा लिंक में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो को मिल जाएगा, आप जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही नाउन खत्म होगा मैं वहाँ पे पीडीएफ डालूंगा और उसी से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि पॉसिबल तो है नहीं कि मैं 100-150 क्वेश्चन पूरा लिख के आपको सॉल्व कराऊँ, ठीक है। तो वहाँ पे पीडीएफ रहेगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।